नमस्कार फ्रेंड्स, मैं आपका अपना बोन एंड जॉइंट स्पेशलिस्ट डॉक्टर प्रशांत त्रिपाठी, प्रयागराज, इंडिया से। दोस्तों, आज हम लोग जो इस अपनी ऑर्थोपेडिक वीडियो की श्रृंखला में एक और वीडियो लेकर के आए हैं और आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही कॉमन तकलीफ के बारे में जो कि लगभग हर फैमिली में किसी न किसी बच्चे को अफेक्ट करती है और हम बहुत ही विचलित और परेशान होते हैं कि हम इसके लिए क्या करें, क्या इसके लिए सही उपचार हमें मिल पाएगा या नहीं। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो है जेनु वेलगम या फिर नॉक नी डिफॉर्मिटी पे। यस दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे नॉक नी और इसका मेन पर्सपेक्टिव रहेगा बच्चों के केस में हमें क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, मेरे पास ओपीडी में अक्सर पेशेंट्स आते हैं जो माँ बाप आते हैं, अपने बच्चे को लेकर के आते हैं और वो काफी हैरान परेशान होते हैं कि मेरे बच्चे का पैर में बो लेग हो गया है, मेरे बच्चे के पैर में नॉक नी हो गया है और इसका क्या उपचार है। मुझे कहीं सर्जरी बताया जा रहा है, कहीं प्लास्टर के लिए कहा जा रहा है, कहीं मुझे पट्टे के लिए कहा जा रहा है और मैं बहुत कंफ्यूज हूं कि मुझे क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, अभी हम देखेंगे कि नॉर्मल जो एक चाइल्ड का डेवलपमेंट होता है, कई बारी जो पैरों में टेढ़ापन होता है वो एक नॉर्मल डेवलपमेंट का पार्ट होता है। तो मैं आपको अभी बताने जा रहा हूं कि नॉर्मल डेवलपमेंट बच्चों में कैसा होता है। तो अगर हम बात करें बच्चों की, बच्चा जैसे चलना शुरू करता है 1 साल की एज पे लगभग, तो 24 से जो 36 महीने का पीरियड होता है, मतलब 2 साल से 3 साल तक की जो एज होती है, उसमें यूजुअली बच्चे का पैर सी शेप में बाहर की तरफ कर्व्ड होता है, जिसे हम बो लेग बोलते हैं। तो इसमें भी पेरेंट्स कई बार परेशान हो जाते हैं कि मेरे बच्चे का पैर बाहर की तरफ कर्व हो गया है, उसे बो लेग हो गया है, कहीं उसे कोई दिक्कत तो नहीं। तो 2 साल से 3 साल की एज ग्रुप अगर हमारे बच्चे को प्रॉपर मात्रा में विटामिन डी, कैल्शियम सब दिया जा रहा है, तो दोस्तों ये एक नॉर्मल अकरेंस है, ये एकदम नॉर्मल है, इसमें कोई आपको घबराने की जरूरत नहीं है। 3 साल की एज के बाद जब बच्चा 4 से 5 साल की एज तक पहुंचता है तो उसे नॉक नी जैसा उसका पैर हो जाता है, मतलब जांघ की तरफ उसका पैर चिपक जाता है और पंजे की तरफ से बाहर निकलने लगता है। तो 4 से 5 साल तक की एज में नॉक नी भी कई बार एकदम नॉर्मल आप उसको मान के चले। 6 से 7 साल की उम्र पे जब वो बच्चा आता है तो उसका पैर वापस से नॉर्मल अलाइनमेंट, नॉर्मल एनाटॉमी में आ जाता है, एकदम स्ट्रेट हो जाता है। तो हमें इस नॉर्मल डेवलपमेंट से क्या इंस्पिरेशन लेना है, क्या हमें सीखना है कि 7 साल तक की एज तक अगर हमारे बच्चे को कोई दिक्कत है तो उसे हम नजरअंदाज कर सकते हैं। अगर उसको कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, विटामिन डी, कैल्शियम, विटामिन सी, स्कर्वी, रिकेट्स ऐसी कोई बीमारी नहीं है तो हम उस चीज को इग्नोर कर सकते हैं। अगर हमें कोई दिक्कत है तो वो 7 साल के बाद अगर उस बच्चे को हो रही है तो वो दिक्कत में आता है। तो दोस्तों, ये जो नॉक नी होता है वो क्या होता है। तो नॉक नी को आप इसको सिंपल साधारण भाषा में समझें कि जो हमारी घुटने होते हैं, जो नीज होते हैं, वो अंदर की तरफ टिल्ट हो जाते हैं और जो हमारा पैर होता है, जो पंजे, एंकल का पार्ट होता है, वो दूर हो जाता है, बाहर से बाहर तरफ चले जाता है। मतलब घुटने के भाग में, जांघ के भाग में पैर चिपक जाता है और एंकल के भाग में, पैर के भाग में पैर सेपरेट हो जाता है। तो अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें अपने पंजे से जांघ की तरफ और फिर जांघ से वापस पंजे की तरफ, तो एक इन्वर्टेड वी शेप में हमारा पैर हो जाता है। तो इसी डिफॉर्मिटी को हम जेनु वेलगम या फिर नॉक नी बोलते हैं। तो अब ये प्रश्न उठता है कि बच्चे को नॉक नी है, लेकिन हमें कब उसके लिए ट्रीटमेंट लेने की आवश्यकता है, कब हमें डॉक्टर से मिलना है या कब हमें वाकई में घबराने की जरूरत है। तो दोस्तों, नॉक नी अगर है 7 साल की उम्र तक नॉक नी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर 7 साल के बाद भी बच्चे में नॉक नी परसिस्ट कर रहा है तो दोस्तों वो एक बीमारी का लक्षण हो सकता है। उसमें जांच कराना, डॉक्टर को दिखाना बहुत जरूरी है। इसके बाद 7 साल की उम्र के बाद, 7 साल तक बच्चा एकदम नॉर्मल था, 7 साल की उम्र के बाद उसके पैर में नॉकनी का शुरुआत हो गया है, नॉकनी दिख रहा है, भले वो 10 साल की एज पे आया, 12 साल की एज पे आया, वो भी एक बीमारी का पार्ट है और उस पर आपको डॉक्टर को दिखाना बहुत जरूरी है। तीसरा इंपॉर्टेंट कंडीशन, हमारे बच्चे का जो गेट है, जो चलने की क्रिया है, वो बिल्कुल एबनॉर्मल हो गई है, वो ढंग से चल नहीं पाता, भागता है तो बार बार पैर के जांघ टकरा जाने से गिर जाता है। तो ये भी एक चिंता का विषय है और इसमें हमें डॉक्टर से कंसल्ट लेना बहुत जरूरी है दोस्तों। चौथी जो सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है जिसमें आपको ट्रीटमेंट की जरूरत है वो ये है कि नॉर्मल बच्चों की अपेक्षा अगर आपके बच्चे की ग्रोथ उस पर्टिकुलर एज ग्रुप के हिसाब से नहीं है, स्टंटेड ग्रोथ है, बच्चे की ग्रोथ कम है, हाइट कम बढ़ रही है, साथ के साथ जेनु वेलगम है, नॉकनी है, तो ये भी एक चिंता का विषय है और इस केस में भी हमें डॉक्टर से मिलना अत्यंत आवश्यक है।
तो दोस्तों ये तो हो गए कि कब आपको डॉक्टर से मिलना है। अब नॉक नी का क्या साइन सिम्टम होता है, हमें कैसे पता चलता है कि नॉक नी है। तो जैसे मैंने शुरुआत में बताया कि वो हम अपीयरेंस से ही, बाहर से देखने से ही हमें पता चल जाता है। जांघ के भाग में घुटने की हड्डियां आपस में टकराई हुई होती हैं और नीचे पंजे के भाग से पैर सेपरेट या फिर दूर हो जाता है। तो इसमें टिपिकली नॉक नी का ये सबसे बड़ा साइन सिम्टम है कि जो हमें बाहर से देखने पे ही पता चल जाता है। दूसरा साइन सिम्टम है कि गेट जो है, चलने की क्रिया जो है वो बिगड़ जाती है, दर्द भी होता है और उबड़ खाबड़ तरह से बच्चा चलता है। कई बार दौड़ने पर, मेहनत के काम करने में बच्चा गिर भी सकता है। तीसरा जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि डिफॉर्मिटी होने के कारण, अलाइनमेंट गड़बड़ होने के कारण घुटने और कूल्हे में दर्द शुरू हो सकता है दोस्तों। पेन शुरू हो जाता है, बच्चा परेशान रहता है और उसके दर्द का कारण अक्सर लोग विटामिन और दवा देते हैं, लेकिन असली कारण उसकी डिफॉर्मिटी या फिर जो टेढ़ापन है वो होता है। और जो सबसे चौथा जो साइन सिम्टम इसमें देखने को मिलता है वो है कि जो ढांचा होता है हमारा, जो स्ट्रक्चर होता है पैर का, वो गड़बड़ दिखने लग जाता है। तो अब जैसे नॉक नी हो गया, तो अब इसका जो है उपचार क्या है, इसके लिए हम क्या करें जिससे इसका ट्रीटमेंट हो जाए। तो दोस्तों आपको मैं एक बहुत ही अच्छी बात बताना चाहूंगा कि लगभग 90% केसेस में अगर वो किसी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी नहीं है, 7 साल की एज तक है, तो इसको बिना किसी ट्रीटमेंट के ऐसे ही ठीक किया जा सकता है। बस हमें एक क्लोज वॉच रखना है और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, अच्छी डाइट देनी है बच्चे को और वो वैसे ही ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर बच्चे की एज, जैसे आपने समझा कि 11 से 12 साल या 13 से 14 साल मेल्स में, 11 से 12 साल फीमेल्स में जस्ट मासिक शुरू हुआ है आना और प्यूबर्टी जस्ट हिट की है, तो ऐसे केसेस में ट्रीटमेंट अलग हो जाता है। क्यों? क्योंकि अभी पैर की ग्रोथ कुछ ना कुछ बाकी होती है। तो जब ऐसे केसेस में 11 से 14-15 साल की एज ग्रुप के बीच में पेशेंट आता है, बच्चा आता है और उसके नॉक नी की दिक्कत होती है, तो ऐसे केस में हम लोग एक सर्जरी करते हैं जिसे गाइडेड ग्रोथ सर्जरी बोलते हैं या फिर एपीफाइजियोडेसिस बोलते हैं। दोस्तों जो हमारा पैर होता है जिसमें नॉक नी होता है, उसका कारण ये होता है कि जो अंदर का भाग है घुटने का, वो अत्यधिक स्पीड से ग्रो करने लग जाता है बाहर के भाग की अपेक्षा। तो अंदर के भाग की ग्रोथ बढ़ जाती है जिसके कारण पैर वी शेप में बाहर की तरफ टिल्ट हो जाता है। तो हम इस सर्जरी में क्या करते हैं, जो अंदर के भाग का जो ग्रोथ प्लेट होता है, जिस हिस्से से हमारी हड्डी बढ़ रही है, उसको हम फ्यूज कर देते हैं, उसका हम बढ़ना रोक देते हैं। बाहर के भाग की हड्डी वैसे ही बढ़ रही होती है और इससे जो हमारी बाकी की ग्रोथ बची है प्यूबर्टी से अडल्ट होने के एज के बीच में, उस समय में 2 से 3 साल में वो वापस से पैर स्ट्रेट हो जाता है, क्योंकि बाहर का हिस्सा ग्रोथ करता है, अंदर के हिस्से का ग्रोथ बंद कर दिया जाता है। तो इस सर्जरी को गाइडेड ग्रोथ सर्जरी कहते हैं। दूसरा जो हमारे पास ऑप्शन है सर्जरी का, वो है ऑस्टियोटॉमी सर्जरी। ऑस्टियोटॉमी में हम क्या करते हैं, हम ऐसे पेशेंट्स में ऑस्टियोटॉमी करेंगे जिसमें ग्रोथ ऑलरेडी खत्म हो गई है, बच्चा वयस्क हो गया है, अडल्ट एज में 17-18 साल की उम्र तक पहुंच गया है, तो अब उसमें कोई ग्रोथ बाकी नहीं है, तो गाइडेड ग्रोथ सर्जरी नहीं हो सकती। तो हम उसमें क्या करेंगे, हम हड्डी को कट करके जो एक्चुअल अलाइनमेंट है बॉडी का, जो एक्चुअल शेप होना चाहिए, उसमें ला करके प्लेट के माध्यम से उसे फिक्स करेंगे और इसके भी वैसे ही फैंटास्टिक रिजल्ट्स होते हैं जैसे गाइडेड ग्रोथ सर्जरी के होते हैं और बच्चा वापस से नॉर्मल सीधे पैर के साथ हो जाता है। तो दोस्तों ये 2 प्रोसीजर्स हैं जिससे हम इसे ठीक कर सकते हैं। इस वीडियो का एक ही हमारा मेन एम है कि हम ये समझें कि 7 साल की एज ग्रुप तक कोई दिक्कत नहीं है, बिना सर्जरी, मेडिसिन की भी जरूरत नहीं, खाली अच्छी डाइट और कुछ न्यूट्रिशन से हम बच्चे को ठीक कर सकते हैं। लेकिन अगर उसकी एज ग्रुप एक पर्टिकुलर एज ग्रुप से ज्यादा हो गई है तो उसे सर्जरी की ही आवश्यकता पड़ती है। कोई एक्सरसाइज, कोई पट्टा उस चीज को ठीक नहीं कर सकता। तो आप जरूर इस दिक्कत के लिए, अपने बच्चे की दिक्कत के लिए एक ऑर्थोपेडिक सर्जन से मिलें, कंसल्ट करें और उसे इग्नोर कतई ना करें दोस्तों। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरा चैनल जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें, मुझे इसी तरह से सपोर्ट करते रहे दोस्तों। अब मैं विदा लूंगा आपका, धन्यवाद।